Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Sana Tabib, your biology teacher. I hope that all of you are good. In my last tutorial, we have studied about the addictive drugs. So today, by going through this tutorial, you people will be able to learn about its remaining part, that is the drug addiction and associated problems. And I will introduce the new topic, that is the antibiotics. These topics are available on your page, on page number 154 and 155. So open your book and let's start. Drug addiction and associated problems. This topic is very much important as a long question. 4 नंबर का ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है पास्ट पेपर्स में भी 2 दफ़ा रिपीट हुआ है और इस ईयर भी ये आपके आया है. ठीक है, सो आपने इसको अनइम्पॉर्टेंट करके नहीं छोड़ना. फर्स्ट थिंग इज़ डैट इन दिस के हम लोग इसमें ये चीज़ें पढ़ेंगे कि जो लोग नशे के आदी हो जाते हैं उनको क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. आपने इसको पॉइंट्स की फॉर्म में प्रिपेयर करना है. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज़ हेयर दैट जितने भी ड्रग अब्यूज़र्स हैं दे विल गो थ्रू द विड्रॉल ऑफ द सोशल कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेशन. उनकी जो है वो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है. उनका आपस में जितना भी माशरती कॉन्टैक्ट होता है एक दूसरे के साथ मेल जोल ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है. बहुत से एक्सपर्ट्स हमें ये भी बताते हैं कि जितने भी ऐसे ड्रग एडिक्शन नशावर दवा के नशे का जो लोग आदी होते हैं, ड्रग अब्यूज़र्स होते हैं, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द क्राइम. ठीक है, जुराइम में बहुत ज़्यादा ये लोग मुलविस होते हैं. Next point is that the person who uses the narcotic drugs, they becomes a law violator and a criminal, and every drug addict is subject by the police. नेक्स्ट थिंग इज़ डैट जितने भी नारकोटिक एडिक्ट्स हैं दे गेट इन्वॉल्व इन वेरियस टाइप ऑफ क्राइम्स. और वो क्राइम्स कौन से हो सकते हैं? रॉबरी हो सकती है, डकैती डाल सकते हैं, शॉप लिफ्टिंग कर सकते हैं, किसी भी दुकान में जाकर गन पॉइंट पे पैसे लूट सकते हैं. ठीक है, एम्बेजलमेंट, फ्रॉड किसी से कर सकते हैं, बर्गलरी, चोरी वगैरह, ये सारी इस तरह के क्राइम्स में ये लोग इन्वॉल्व होते हैं. नेक्स्ट थिंग इज़ डैट कि जितने भी आपके बहुत से जो हैं ड्रग एडिक्ट्स जो हैं दे बिकम द साइकिक पेशेंट्स, नफ्सियाती मरीज़ बन जाते हैं और इसी वजह से दे विल आल्सो कमिट द वेरी वायलेंट क्राइम्स. दे आर वेरी वीक इन द सोशल बिहेवियर. दे फेस द सोशल स्टिग्मा, माशरती बदनुमा ये कहलाते हैं. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन, डैट व्हाट इज़ सोशल स्टिग्मा. ठीक है, ये काफ़ी बार बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आता है. सो सोशल स्टिग्मा इज़ डैट दे आर डिसलाइक बाय द सोसाइटी ड्यू टू देयर अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर्स. लास्ट वन इज़ दैट जितने भी आपकी ये जेल्स हैं या प्रिजन्स होती हैं दे आर ऑल फुल ऑफ दीज काइंड ऑफ पर्सनस हु यूज़ द नारकोटिक्स. Now I am going to introduce the new topic, that is the antibiotics. So let's start. Antibiotics क्या होती हैं जी? They are the medicinal drugs, you know it very well, which are used to kill the bacteria or retard its growth. या तो बैक्टीरिया को किल करते हैं या उसकी ग्रोथ को स्टॉप करते हैं, रिटार्ड कर देते हैं. आपकी बुक में 4 तरह की एंटीबायोटिक्स की टाइप्स बताई गई हैं. फर्स्ट वन, पहली 2 जो हैं वो हैं बैक्टीरियल साइडल एंड द बैक्टीरियोस्टेटिक, और ब्लू बॉक्स में आपको 2 बताई गई हैं. नेक्स्ट, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एंड द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. इनके डिफ्रेंसिएशन जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वन इज़ द बैक्टीरियल साइडल एंटीबायोटिक्स. दीज आर दोज काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स विच किल द बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया को किल करती हैं. एंड बैक्टीरियोस्टेटिक आपकी वो एंटीबायोटिक्स हैं डैट विल स्टॉप द बैक्टीरियल ग्रोथ, राइट. Next one we have the broad spectrum antibiotics. The wide range of infections are treated by using them. Wide range यानी कि बहुत सी तरह के इन्फेक्शन, चाहे आपकी रेस्पिरेटरी हो गई हैं, स्किन इन्फेक्शन हो गई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गई, इंटेस्टाइनल, बहुत सी तरह की इन्फेक्शंस जो हैं वो इनके अंदर जो हैं इन एंटीबायोटिक्स के अंदर कवर अप होती हैं. ठीक है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वो होती हैं जो कि कुछ तरह के बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. दे आर वेरी इफ़ेक्टिव टू ट्रीट ओनली फ्यू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया. ब्लू बॉक्स में एक इंफॉर्मेशन दी गई है जितनी भी आपकी एक्सपायर्ड ड्रग्स होती हैं दे कैन डैमेज योर किडनीज. ओके, नाउ
we are going to discuss about the major groups of antibiotics, या हम इनको बोल सकते हैं मेन ग्रुप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स. ये आपको जो टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है, लाइक व्हाट आर स्फेलोस्पोरिन्स टेट्रासाइक्लिन्स, गिव देयर यूजेस, या आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी ये क्वेश्चन आ सकता है दैट डिस्कस द मेन ग्रुप्स ऑफ द एंटीबायोटिक्स. सो ये दोनों शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Main groups of antibiotics are of three, that are the cephalosporins, tetracycline and the sulfonamides, या हम उनको सल्फा ग्रुप्स भी बोलते हैं. First one I am going to discuss about the cephalosporins. They are the antibiotics and they are the bactericidal. Bactericidal means that kill the bacteria. So they are involved in the synthesis of the bacterial cell and इसके uses में आ जाता है. They are used for the treatment of the pneumonia, sore throat, tonsillitis. सोर थ्रोट आपका यानी कि गला दुख रहा हो, दर्द कर रहा हो, उसके लिए टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स वगैरह जो बन जाते हैं उसके लिए, एंड द ब्रोंकाइटिस, इन्फेक्शन इन ऑफ द ब्रोंकाई, उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसके लिए हम लोग ये वाली एंटीबायोटिक्स सेफेलोस्पोरिन्स यूज़ करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास एंटीबायोटिक का जो ग्रुप आ रहा है डैट इज़ द टेट्रासाइक्लिन. दे आर द ब्रॉड बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक्स and they will inhibit the bacterial protein synthesis and they are used to use for the treatment of the respiratory tract, चाहे वो upper respiratory tract हो या lower respiratory tract हो. urinary tract infection जिसको हम लोग UTI भी बोलते हैं, एंड द इंटेस्टाइन के अंदर आपकी स्मॉल या लार्ज इंटेस्टाइन में कहीं भी इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें हम लोग ये टेट्रासाइक्लिन्स एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं. लास्ट वन इज़ द ग्रुप डैट इज़ द सल्फोनामाइड्स, जिसको हम सल्फा ग्रुप्स भी बोलते हैं. दे आर द बेसिकली सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स जो कि आप लोग लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर करते हो एंड दे कंटेन द सल्फोनामाइड ग्रुप. नेक्स्ट थिंग इज़ डैट दे आर द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, कि बहुत सी आपकी जो इन्फेक्शंस हैं वो आप इन एंटीबायोटिक्स को यूज़ करके ट्रीट कर सकते हैं. They inhibit the folic acid synthesis in bacteria and they are also used to treat the pneumonia and the urinary tract infection, that is the UTI. ब्लू बॉक्स में सल्फोनामाइड्स के बारे में ही हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है दैट दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द अदर मेडिसिन विच आर नॉट द एंटीबायोटिक्स. लाइक जो एंटीबायोटिक्स नहीं होंगी लेकिन उनमें ये कंटेन होती ये जो सल्फोनामाइड ग्रुप है वो उसके अंदर शामिल होता है. और ऐसी मेडिसिन की उन्होंने हमें एग्जाम्पल दी है, वो मेडिसिन जो कि आपकी ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करती हैं, लोअर योर ब्लड प्रेशर, उसकी एग्जांपल हमें यहाँ पे दी गई है थायाजिड डायोरेटिक्स. सो दिस इज़ द टुडेज टॉपिक. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम, देन यू कैन email me on my official ID sana.tabib.mgs.edu.pk. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.